हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज स्टेट का यूज करके हम यूआई रेंडरिंग कैसे करते हैं या यूआई टॉगलिंग कैसे करते हैं। राइट गाइस, प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि यूज स्टेट क्या होती है, यूज स्टेट कैसे काम करती है, राइट, उसकी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हम लोगों ने यूज स्टेट का यूज करके देखा था कि रियल लाइफ में फॉर्म्स की वैल्यूज को कैसे गेट करते हैं, फॉर्म को कैसे सबमिट कराते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने यूज स्टेट आपको नहीं देखा, अगर नहीं आता है, राइट, तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि यूआई रेंडरिंग या यूआई टॉगलिंग कैसे काम कर रही है। राइट, क्योंकि मेन काम यहाँ पे यूज स्टेट का है कि यूज स्टेट कैसे वैल्यूज को चेंज करता है, उसकी स्टेट को कैसे चेंज करता है। राइट, सो चलते हैं अपने सीधा प्रोजेक्ट में और देखते हैं कि यूआई रेंडरिंग या यूआई टॉगलिंग कैसे करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ गए हैं। यहाँ पे सिंपल सा प्रोजेक्ट अभी एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐप रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे app.js में चलोगे तो यहाँ पे देखिए ऐप रन कर रहा है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यूआई रेंडर करके दिखाना है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे हम यूआई टॉगल या रेंडर कैसे करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, दो फॉर्म्स लेंगे, एक साइन अप का फॉर्म, एक लॉगिन का फॉर्म। राइट, उसको हम रेंडर करके दिखाएंगे किस तरीके से रेंडरिंग काम करती है। राइट, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं, टॉगल फॉर्म्स, राइट, .jsx इंपोर्ट किया। राइट, और इस टॉगल फॉर्म को हम यहाँ पे app.js में चलेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे टॉगल फॉर्म्स। ओके, और यहाँ पे हमारा टॉगल फॉर्म आ गया। राइट, अब यहाँ पे टॉगल फॉर्म्स में हम क्या करेंगे, दो फॉर्म्स बनाएंगे। ठीक है, दो फॉर्म्स कौन कौन से, एक तो हमारा रहेगा साइन अप फॉर्म, राइट, और दूसरा फॉर्म रहेगा हमारा लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन अप और लॉगिन। राइट, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे रहेंगी बटन्स। राइट, ओके, सो साइन अप फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे इनपुट ग्रुप कर लेते हैं, लेबल, ऐप नेम, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। राइट, और यहाँ पे इनपुट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट जाएगा और प्लेस होल्डर यहाँ पे जाएगा फर्स्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे हमारा इनपुट आ गया। यहाँ पे एक br टैग भी ले लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट नेम हो गया। इसके बाद इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक में आ जाएगा लास्ट नेम, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। राइट, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। ओके, यहाँ पे लास्ट नेम। तो हमारे पास ये ये एक फॉर्म आ गया साइन अप का। राइट, यहाँ पे एक हम ले लेते हैं h3 टैग, h4, यहाँ पे आएगा साइन अप फॉर्म। ओके, तो ये साइन अप फॉर्म आ गया। ओके, तो ये साइन अप हो गया। अब इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन फॉर्म भी बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन फॉर्म यहाँ पे रहेगा लॉगिन, और लॉगिन में क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये साइन अप फॉर्म हो गया और ये लॉगिन फॉर्म हो गया। राइट, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि दोनों फॉर्म एक ही कंपोनेंट में बना दिए हैं। आप चाहो तो दो अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हो, साइन अप का कंपोनेंट अलग बना सकते हो और लॉगिन का कंपोनेंट अलग बना सकते हो। राइट, वो आप पे डिपेंड करेगा कि जैसे जिस तरीके से आप बनाना चाहो। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे दो बटन्स बनाएंगे हम। बटन एक होगा लॉगिन अकाउंट और दूसरा यहाँ पे होगा क्रिएट अकाउंट। राइट, तो ये हमारे पास दो बटन्स आ गए। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्ट कर लेंगे हमारी जो CSS है, app.css। ओके, तो ये हमारी app.css, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे इनपुट ग्रुप हैं, ठीक है, ये इसमें थोड़ा मार्जिन टॉप से दे देते हैं हम, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। राइट, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप आ गई। अब ये जो बटन है इसको भी मैं थोड़ा कर लेता हूँ बटन, इसमें भी मार्जिन टॉप कर लेते हैं 10 पिक्सल। ओके,
तो ये लॉगिन साइन अप बटन हो गए और ये हमारे पास फॉर्म्स आ गए। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे रेंडर करना है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म रन होना चाहिए। ठीक है, रेंडर होना चाहिए, चाहे लॉगिन को रेंडर कराएं या साइन अप को कराएं। ठीक है, और दूसरा जब हम क्लिक करें तो वो स्विच होना चाहिए फॉर्म। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलते हैं टॉगल फॉर्म में और यहाँ पे हम एक यूज स्टेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट टॉगल फॉर्म सेट टॉगल फॉर्म, यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हो। ठीक है, स्विच फॉर्म, सेट स्विच फॉर्म, कुछ भी। ठीक है, इसके बाद यूज स्टेट हम इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, टॉगल फॉर्म एक स्टेट बनाई। ठीक है, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू या फॉल्स कुछ भी पास कर दो। मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स पास कर दिया। ठीक है, और फॉल्स हमने क्या किया, सॉरी, ओके, अब यहाँ पे जो फॉल्स वैल्यू है वो रहेगी हमारी लॉगिन के लिए। ठीक है, एंड जो ट्रू है वो किसके लिए रहेगी, वो हमारी रहेगी साइन अप के लिए। ठीक है, अगर वैल्यू फॉल्स है तो साइन अप लॉगिन फॉर्म दिखेगा और अगर ट्रू है तो क्या करेगा, साइन अप फॉर्म दिखाएगा। ठीक है, बस इतना है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लॉगिन अकाउंट और क्रिएट अकाउंट है, राइट, यहाँ पे हमें एक क्लिक इवेंट लगाने पड़ेंगे। राइट, तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगाया और यहाँ पे लिखते हैं हैंडल लॉगिन। राइट, ये लॉगिन के लिए हो जाएगा और यहाँ पे हम कर देते हैं साइन अप, साइन अप। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक। अब देखिए ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्लिक करने पे ही यहाँ पे बनाएंगे। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला ओपन होगा, जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप वाला ओपन होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों फंक्शंस को हम क्रिएट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे और कॉन्स्ट, ओके, लॉगिन हो गया और इसके बाद जो यहाँ पे हैंडल सबमिट है उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, दोनों यहाँ पे फंक्शंस बन चुके हैं। राइट, तो अभी यहाँ पे देखोगे लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। ओके, अब इसको हमें रेंडर कराना है। तो देखिए अब कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है, टॉगल फॉर्म में अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसमें जा रही है टॉगल फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, और टॉगल फॉर्म किसके लिए है, टॉगल फॉर्म लॉगिन के लिए है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट का सिंपल मेथड है, टर्नरी ऑपरेटर है। राइट, तो उसको यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं, जैसे ये हमारा साइन अप है, तो देखिए यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे टॉगल फॉर्म। अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, जो टॉगल फॉर्म है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और इसके बाद कॉलन और फिर राउंड ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे कैसे ये काम करेगा, अगर ये टॉगल फॉर्म ट्रू हुआ, ठीक है, समझिए गए, अगर टॉगल फॉर्म की वैल्यू ट्रू हुई, सॉरी, हाँ, टॉगल फॉर्म की वैल्यू ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट चलेगा। राइट, और अगर फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, अगर फॉल्स है तो लॉगिन दिखाना है, मतलब फॉल्स अभी इनिशियल जा रही है तो ये वाला पार्ट चलेगा, लास्ट वाला, तो इसमें हमें लॉगिन फॉर्म डाल देना है। ठीक है, और जब ट्रू होगी तो क्या चलेगा, ये वाला चलेगा, तो इसमें हमें साइन अप दिखा देना है। राइट, बस इतना करना है। तो हमारे पास कहाँ है, ये वाला फॉर्म हो गया साइन अप का। ठीक है, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं और इस वाले ब्रैकेट में हम साइन अप डाल देते हैं। ठीक है, ओके, और ये जो लास्ट है इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो लॉगिन है, राइट, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं लॉगिन। बस हो गया काम। ठीक है, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, लॉगिन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है लॉगिन फॉर्म, क्योंकि फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल फॉल्स है, इनिशियल फॉल्स का मतलब वो लास्ट वाला ब्रैकेट चलेगा, ये वाला, ये साइन अप हो गया तो ये नहीं चलेगा, ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो इसने रेंडर कर दिया। और जब ट्रू होगी, अगर यहाँ पे हम ट्रू चेंज करते हैं, ठीक है, ट्रू कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे साइन अप आ गया। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला रेंडर कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रेंडर कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स करते रहे। ओके, तो ये हो गया। अब हमें वैल्यू ये वाली चेंज करनी है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो हमारा साइन अप आना चाहिए, फॉल्स है तो लॉगिन आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो बटन्स बनाए हैं क्लिक पे, हैंडल लॉगिन और हैंडल साइन अप। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट टॉगल फॉर्म है फंक्शन है, राइट, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन के लिए क्या था, फॉल्स था, तो इसमें हम कर देंगे फॉल्स, कि जब भी लॉगिन पे हम क्लिक करें तो वो फॉल्स कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, लॉगिन फॉर्म दिखाएगा। राइट,
और जो साइन अप है उसके लिए क्या था, उसके लिए ट्रू था, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ट्रू कर दिया, ठीक है, कि जब हम साइन अप पे क्लिक करें तो वो क्या कर दे, वैल्यू को ट्रू कर दे, बस इतना सा काम था, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ नहीं, लॉगिन दिख रहा है, राइट। क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, ये हमारा साइन अप वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, लॉगिन साइन अप, लॉगिन साइन अप, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो कर दिया, ठीक है। अब हमने किया क्या है यहाँ पे कि दो फॉर्म्स अलग अलग बनाए हुए हैं, जैसे साइन अप, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। तो आप चाहो इसको कंपोनेंट में भी डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक कंपोनेंट लॉगिन डॉट JSX बना दिया, ठीक है, और एक बना लेते हैं हम यहाँ पे हमारा जो है साइन अप, ठीक है, साइन अप डॉट JSX, ठीक है, ये चीज़। और लॉगिन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। अब जो ये फॉर्म है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है, और इसको हमने साइन अप में डाल देंगे, ठीक है, ये साइन अप में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे साइन अप हम रेंडर करा लेंगे, साइन अप, ठीक है। और ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लॉगिन में डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम हटा करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब सेम ही काम करेगा, लॉगिन है तो लॉगिन और इस पे ये, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट रेंडर का, तो आप जिस तरीके से भी बनाना चाहो उस तरीके से यहाँ पे आप रेंडर करा सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया था मैंने, टॉगल साइन अप अगर ट्रू है तो ये साइन अप वाला रन करेगा, और टॉगल अगर फॉल्स है तो ये लॉगिन वाला रन करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे दो फॉर्म्स अलग अलग बनाए हुए हैं, ठीक है, एक लॉगिन के लिए अलग बनाया हुआ है और साइन अप के लिए अलग बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप एक दूसरे अप्रोच से भी इसको रेंडर करा सकते हो, कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक और बनाते हैं टॉगल इनपुट्स डॉट JSX, ठीक है, टॉगल इनपुट्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, RAFC, ओके। अब यहाँ पे जो साइन अप फॉर्म है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको साइन अप फॉर्म कॉपी करेंगे, और जो टॉगल इनपुट्स है यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ से जो हमारा टॉगल फॉर्म्स, यहाँ से जो बटन्स थे, राइट, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। तो ये हो गया। अभी ऐप में चलते हैं और यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉगल इनपुट्स, ठीक है, सारा क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, ओके। तो यहाँ पे हमने एक नया कंपोनेंट बनाया टॉगल इनपुट्स करके, और यहाँ सिर्फ साइन अप बटन है, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से जो इवेंट्स थे, ये चीज़, ये सारा ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं जो हमारा टॉगल फॉर्म में था, ठीक है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। सो इसको रिफ्रेश करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके, यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं है, राइट, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे क्या आया, साइन अप फॉर्म आया, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने दो फॉर्म अलग अलग बनाए हुए थे, ठीक है, साइन अप का अलग बनाया और लॉगिन का अलग बनाया। लेकिन अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर अगर इनपुट को या पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम रेंडर कराना चाहते हैं, राइट, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, टॉगल फॉर्म है, अब यहाँ पे आ रहा है साइन अप फॉर्म, तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करें तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आना चाहिए, क्रिएट अकाउंट पे करेंगे तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम करली ब्रैसेस, और ये हमारा जो टॉगल फॉर्म है, इसमें भी हम वही टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क, और ये अगर ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स है तो लॉगिन, तो और ट्रू है तो साइन अप, तो यहाँ पे ट्रू वाली में साइन अप आ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो लॉगिन आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर लॉगिन करेंगे तो ये देखिए लॉगिन आ गया, क्रिएट अकाउंट करेंगे तो साइन अप आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया इतना, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें जब लॉगिन करें तो ये दो फील्ड नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लॉगिन में सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो टॉगल फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करली ब्रैसेस, ठीक है,
और यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड ऑपरेटर और कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए ये क्या करता है कि ये जब ट्रू होगी तभी ये रेंडर करेगा, कि जब टॉगल फॉर्म की वैल्यू ट्रू होगी, राइट, तभी ये वाला रेंडर करेगा, अदरवाइज रेंडर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन अप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं, ओके, यहाँ पे हम ये चीज़, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये ट्रू हो, ठीक है, तभी यहाँ पे ये रेंडर करना चाहिए, और अगर ट्रू नहीं है तो नहीं रेंडर करना चाहिए, बाकी ये तो रेंडर करेगा ही करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये वाला पार्ट तो रेंडर ही नहीं करेगा, ये ओनली ट्रू पे रेंडर करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे चला गया साइन अप और जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, राइट। और अब अगर क्रिएट करेंगे तो ये देखो आ गया, ठीक है, लॉगिन पे चला गया, क्रिएट पे आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंगल फॉर्म बनाया, ठीक है, उसमें से हमने इनपुट्स को रेंडर करा दिया कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा इनपुट को रेंडर कराना, राइट। अब एक चीज़ और हम करना चाहते हैं कि जब लॉगिन हो तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक हम h1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम बैक, ठीक है, ये हमने लिखा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वेलकम बैक आ गया। अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन और क्रिएट करेंगे तो क्रिएट, लेकिन यहाँ पे ये वेलकम बैक आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये सिर्फ लॉगिन पे दिखे, ठीक है, साइन अप में ना दिखे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं, जो टॉगल फॉर्म है हम किस पे दिखाना चाहते हैं, सिर्फ लॉगिन पे, और लॉगिन कहाँ पे है, लॉगिन है हमारा फॉल्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे करेंगे, ओके, यहाँ पे किया और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट, और इसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे ये साइन अप पे दिख रहा है, अगर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे नहीं दिखेगा, ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये कब चल रहा है, ये ट्रू होगा, जब वैल्यू ट्रू होगी तभी चलेगा, फॉल्स पे चलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें दिखाना है लॉगिन पे फॉल्स पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके आगे हमने नॉट लगा दिया तो ये क्या अपोजिट वैल्यू देगा, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स पे रन करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे साइन अप पे नहीं चलेगा। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे वेलकम बैक लॉगिन फॉर्म, क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म वो चला गया, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स को हम रेंडर कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो UI को टॉगल करते हैं, रेंडर करते हैं, राइट। सो thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.